नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। सोमवार को अमावस्या होने पर सोमवती अमावस्या का संयोग होने से बड़ी संख्या में श्रद्धालु रामघाट पर नहीं पहुंचे। इस बार श्रद्धालुओं की कमी देखने को मिली। रामघाट के साक्षी पुजारी पंडित आनंद जोशी लोटावाला ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रशासन ने सोमकुंड और शिप्रा तट पर पूरे इंतजाम किए थे, लेकिन श्रद्धालुओं की संख्या कम रही। इसके पीछे कारण बताया जा रहा है कि दीपावली का पर्व एक दिन पहले ही होने से ग्रामीण क्षेत्र के लोग नहीं पहुंचे। सोमवती अमावस्या के स्नान के लिए शिप्रा के बड़े पुल के समीप स्थित सोमकुंड पर स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ का अनुमान लगाकर प्रशासन ने यहां एक दिन पहले ही सफाई, फव्वारे, चेंजिंग रूम, कंट्रोल रूम की व्यवस्था की थी। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस कर्मियों को तैनात किया था। इधर सोमवार को सुबह स्नान के लिए गिनती के श्रद्धालु दिखाई दिए। सुबह के समय आसपास के क्षेत्र से पहुंचे श्रद्धालुओं ने फव्वारे में स्नान कर सोमेश्वर महादेव का पूजन किया। वहीं महिलाओं ने मंदिर के बाहर स्थित बड़ के पेड़ की परिक्रमा की। आप देख रहे हैं कि दीपावली की आज 10:30 बजे तक भी अमावस्या है, तो ये सोमवती अमावस्या भी हो गई है। यहाँ पर घाटों पर स्नान ध्यान कर रहे हैं। कल दीपावली का फेस्टिवल बनाया गया था, जो माँ लक्ष्मी का पूजन किया और कमल से उनको माता के चरणों में कमल का फूल भेंट किया गया। और आप देख रहे हैं कि आज सोम तीर्थ का भी स्नान है और सोमवती का भी स्नान यहाँ पर हो रहा है और सभी यात्रीगण अपने श्रद्धा अनुसार यहाँ पर दान पुण्य कर रहे हैं। अपने पितरों के नाम से पितृ शांति का कर्म कर रहे हैं और पीपल में जल छोड़ रहे हैं। ये श्रेय है क्योंकि कल अमावस्या, दीपावली की अमावस्या कल हो चुकी है, लेकिन पंचांग के अनुसार आज प्रातः तक 10:30 बजे तक अमावस्या रहेगी, इसलिए सोमवती अमावस्या भी थोड़ी सी लग गई है। पब्लिक कम है क्योंकि पब्लिक को ये ध्यान नहीं है कि आज अमावस्या है, क्योंकि हर हिंदू कैलेंडर के हिसाब से दीपावली के दिन ही अमावस्या आती है और कल अमावस्या बन चुकी है। आधा दिन आज अमावस्या है, जो पंचांग में ये 2 श्रेय मिलने के कारण आज अमावस्या का नाम माना गया। क्या नाम है? पंडित लोटागुरु। उज्जैन से 76 किलोमीटर दूर पड़नगर तहसील के भिड़ावत गांव में दौड़ती हुई गाय लोगों को रौंदते हुए गुजरी। दिवाली के दूसरे दिन यह परंपरा हर साल निभाई जाती है। ग्रामीणों में मान्यता है कि ऐसा करने से खुशहाली आती है। गाय में 33 कोटि के देवी देवताओं का वास होता है। गाय के पैरों के नीचे आने से भगवान का आशीर्वाद मिलता है। मन्नत पूरी होने पर लोग इस परंपरा को निभाते हैं। इससे पहले वे उपवास रखते हैं और 5 दिन मंदिर में ही रहकर भजन कीर्तन करते हैं। इस साल गांव के 4 ग्रामीणों रामेश्वर चौहान, मोहन चंद्रवंशी, कन्हैयालाल, बंटी मालवीय ने मन्नत मांगी थी। परंपरा अनुसार दीपावली के 5 दिन पहले सभी ने 11 के दिन अपना घर छोड़ दिया। गांव के माता भवानी के मंदिर में रहकर रहने लगे। दिवाली के दूसरे दिन गायों के सामने जमीन पर लेटे गांव वालों ने ढोल बजाकर एक साथ गायों को इनके ऊपर से निकाला। गांव के उप सरपंच राजू चौधरी ने बताया कि दिवाली के बाद अगले दिन सुहाग पड़वा पर भिड़ावत गांव के ग्रामीण सूरज निकलने से पहले ही सदियों से चली आ रही गौरी पूजन की परंपरा की तैयारियों में जुट जाते हैं। सूरज निकलते ही मंदिरों में घंटियां बजने लगती हैं। माता का रूप माने जाने वाले गायों को स्नान कराया जाता है, सिंगूरों और शरीर को रंगा जाता है। इसके बाद गांव के लोग चौक में जमा हो जाते हैं। परंपरा पूरी होने पर गांव में जुलूस निकाला जाता है। उप सरपंच का कहना है कि परंपरा कब शुरू हुई किसी को याद नहीं, लेकिन आज तक कोई घायल नहीं हुआ। हमारे गांव में सालों से प्रथा चली आ रही है घोरी पड़वा की। हमारे गांव में गांव के सभी लोग जो मन्नत रखते हैं वो 5 दिन तक गाय की पूजा करते हैं और 5वें दिन गाय के नीचे सोकर उनके ऊपर से गांव की जितनी भी गाय होती है उनके ऊपर से होकर निकलती है। गाय की संख्या सैकड़ों होती है, उसमें से आप जो इंसान सोता है उसे कुछ भी नहीं चोट आती है, कुछ भी नहीं होता है और वह बाद में उठकर नाचने लगते हैं। क्या नाम है? सोनू सिसोदिया। कचरे के ढेर से बम फोड़ने से लगी आग। छतरी चौक पर स्थित 3 दुकान जलकर हुई खाक, लाखों का हुआ नुकसान। बीती रात अलग अलग 2 जगह पर आग लगने की घटना हुई। खाराकुआ थाना क्षेत्र के छतरी चौक पर दीपावली की रात करीब 3 दुकानों में आग लग गई। दुकान मालिक ने जानकारी देते हुए बताया कि यह तीनों दुकान शू रिपेयरिंग की है। यहाँ पर जूते चप्पल के साथ छतरी सुधारने का काम चलता है।
बताया जा रहा है कि दुकान के पीछे कचरे का ढेर पड़ा रहता है। कई बार शिकायत के बाद भी नगर निगम कचरे का ढेर नहीं हटाती। यही कारण है कि दीपावली पर बम पटाखे से कचरे में आग लगी और धीरे धीरे आग ने पास की दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। बताया जा रहा है कि दुकान के अंदर लाखों का सामान रखा हुआ था। एक दुकान में करीब 50,000 से अधिक का नुकसान हुआ है। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर गई थी। फायर ब्रिगेड ने आग पर तो काबू पा लिया, लेकिन दुकानदारों को खासा नुकसान झेलना पड़ा है। उधर दूसरी ओर गौघाट स्थित पीएचई के वाटर वर्क्स कार्यालय के बाहर रखे प्लास्टिक के पाइप में भीषण आग लग गई। आग की सूचना पर पहुंची दमकल की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। चिंतामन रोड स्थित जंतर मंतर के सामने सोमवार तड़के वाटर वर्क्स के कार्यालय में रखे प्लास्टिक के पाइप में भीषण आग लग गई। माना जा रहा है कि दिवाली का दिन होने के कारण किसी पटाखे की वजह से वहां रखे पाइप और प्लास्टिक की टंकी ने आग पकड़ ली, जिससे वहां रखे लाखों रुपए के पाइप जलकर खाक हो गए। आग इतनी भीषण थी कि समय पर काबू नहीं पाया जाता तो आसपास के कार्यालय भी इसकी चपेट में आ जाते। कारण रात को का दुकान मंगल करी मैं रात को 7 बजे यहाँ से घर गया। घर जाने के बाद मेरे पास कॉल आया रात को 12:15 बजे, तो देखा आगे दुकान पूरी जल चुकी थी, पूरी दोनों दुकान, और गाड़ी खड़ी थी फायर ब्रिगेड गाड़ी, सब बुझा के चले गए 12:15 बजे रात को। कितनी दुकानों में आग लगी? 4 दुकान में आग लगी, 3 दुकान में आग लगी है। काय का काम? ये शू रिपेयरिंग काम करता हूँ सर मैं, बूट पॉलिश का। उसमें बहुत सारा ग्राहकों का सामान था, महंगे जूते थे, चप्पल जूते, छतरी थी ग्राहकों की बहुत सारी। इसके पहले एक चक्कर लग चुकी है, सिरबादी को लग चुकी है एक चक्कर, और आवेदन दे रखा है मैंने। जन सुनवाई में गया था मैं, सहायता कुछ भी नहीं, सरकार द्वारा क्या। और क्या कारण आग क्यों लगती है? क्या कारण, क्या सफाई नहीं होती है, पीछे नहीं ढेर बड़ा था कचरे का पूरा, क्या इनकी लापरवाही नगर निगम की। और क्या एक चक्कर आप पीछे देख लो, आप एक चक्कर करके आप। तो आग कल काहे की लगी आग? दुकान लगाई इनने, लक्ष्मी वालों ने, वो कच्चा था, पटक गया, उठा ही नहीं क्या वो किसी ने क्या नाम फटाखे से लग गई, किसी ने क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुंदरलाल बिजोर है। कितने सालों से व्यापार कर रहे हो? यहाँ करीबन मेरे को 40 सालों का मेरे को। कितना नुकसान हुआ? नुकसान करीबन 50-60 हज़ार हुए कम से कम। अच्छे जूते थे कंपनी के, लीडरशिप के दुकानदारों को थे, छतरी थी बहुत सारी, क्या हो। जब से मिले तो से जब से मिले बन गए। वेलकम टू मीडिया इंस्टीट्यूट एंड डिजिटल सर्विसेज, उज्जैन का एकमात्र ऐसा प्रोडक्शन हाउस और इंस्टीट्यूट जहां आपको मिलती है सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे, वो भी काफी अफोर्डेबल दामों पर। एक ऐसा प्रोडक्शन हाउस जो आपके सपनों को हकीकत में बदलने में करता है आपकी मदद। हमारी मल्टी टैलेंटेड टीम, जिसमें आपको मिलेंगी ग्राफिक डिजाइनर, वीडियो एडिटर, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, ब्रांडिंग एक्सपर्ट, फोटोग्राफर, सिनेमेटोग्राफर, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, साथ ही ऑडियो प्रोडक्शन हाउस जो है सभी एडवांस सुविधाओं से लैस, जहां आप रिकॉर्ड कर सकते हैं खुद का गाना, शायरी, एल्बम लॉन्च, सॉन्ग टैग, म्यूजिक कंपोजिंग, कराओके रिकॉर्डिंग आदि। साथ ही पाएं वीडियो प्रोडक्शन की भी सारी सुविधाएं, जिसमें आपको मिलता है वीडियो एडिटिंग, वीडियो शूटिंग, मिक्सिंग, कलर ग्रेडिंग, मास्टरिंग, इनविटेशन मेकिंग, एडवर्टीजमेंट मेकिंग जैसी सारी सुविधाएं, वो भी आपके अपने शहर उज्जैन में। तो देर किस बात की, आज ही मीडिया इंस्टीट्यूट और डिजिटल सर्विसेज पर विजिट करें और पाएं एक फ्री डेमो। हमारा पता 10/4 नजमी टावर, कालिदास मार्ग, बक्सी रोड, उज्जैन। कॉन्टैक्ट 9303993005 या फिर 9303993008 और 9993373375। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट, भारत के नंबर 1 बाबा राजू बंगाली। 10 घंटों में 100% लाभ। खुला चैलेंज, मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। 2 साल पहले मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री में आग लग गई और कंपनी लॉस में चली गई। मेरे हस्बैंड डिप्रेशन में चले गए, लेकिन बाबा ने सब ठीक कर दिया।
आज हमारी कंपनी भारत की नंबर 1 एक्सपोर्ट कंपनी है। बिटिया की शादी के लिए जो भी रिश्ते आते वहीं कोई न कोई अड़चन आ जाती। पूरा परिवार परेशान था। आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू है। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद मैं पिछले 3 सालों से एक ही पोस्ट पे काम कर रहा था, पर बाबा की दुआओं से मेरा झट से प्रमोशन हो गया और आज मैं जनरल मैनेजर हूँ। जिस लड़के के साथ मेरा अफेयर था, मैं उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले राजी नहीं थे। लड़का भी उन्हीं की सुनता था, मगर बाबा जी ने चमत्कार कर दिया और सब लोग इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। भटको चाहे जिधर, काम होगा इधर। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान मुठकरणी व वशीकरण स्पेशलिस्ट। सच्चे तन मन से समाधान कराएं बाबा राजू बंगाली। संपर्क सूत्र 8911985838 पर। मैं हूँ रिया और ये है मेरा नया घर। अच्छा है ना? अभी अभी इस घर में काफी महंगा पेंट करवाया है। आखिर घर की असली चमक तो घर की दीवारों से ही होती है ना? अरे रिया जी, जमाना अब वॉलपेपर का है। नए घर की दीवारें पेंट से बेहतर और कम दामों में वॉलपेपर से चमकाइए। कम दामों में वॉलपेपर कहाँ मिलेगा? है मल्टीपल वैरायटी, टेक्सचर, डिजाइन, पैटर्न जो दीवारों को दे नया लुक और नया अंदाज। वॉशेबल वॉलपेपर जो पेंट की स्मेल और पेंट करते वक्त आने वाली परेशानियों से बचाता है, सालों साल दीवारों की खूबसूरती को बनाए रखता है। क्योंकि दीवारों के सिर्फ कान ही नहीं, एहसास भी होता है। वॉलपेपर हाउस, यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है वॉलपेपर, विनाइल फ्लोरिंग, वुडन फ्लोरिंग, विंडो ब्लाइंड्स, फॉर्म टैप स्टे कर्टन, क्लॉथ, फूट मैट, ग्रास आदि। एड्रेस है 5/2 धनवंतरी मार्ग, MP हॉस्पिटल वाली गली, फ्रीगंज के पास, उज्जैन। गजलक्ष्मी माता मंदिर पर सुहागन महिलाएं सुहाग पड़वा के दिन दर्शन करती हैं तो उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। माता के आशीर्वाद से घर में धन धान्य समृद्धि पूरे साल बनी रहती है। यही कारण है कि दीपावली के दूसरे दिन सुहाग पड़वा पर महिलाएं माता के दर्शन कर यहां से मिलने वाला सिंदूर और प्रसाद घर ले जाती हैं। लेकिन सुहाग पड़वा इस बार तिथियां के फेरबदल के चलते 2 दिन बाद मनाई जा रही है। लेकिन आज भी जो महिलाएं माता मंदिर पर दर्शन के लिए पहुंच गई हैं उन्हें प्रसाद दिया जा रहा है। लेकिन जो प्रसाद माता को विशेष रूप से चढ़ाया जाता है उसका वितरण मंगलवार को मंदिर के पुजारी राजेश शर्मा एवं अनिमेश शर्मा ने करने की बात कही गई। पुराने शहर में स्थित मां गजलक्ष्मी मंदिर में दीपावली के मौके पर रविवार को सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ दुग्धाभिषेक के लिए लगी रही। शहर में गजलक्ष्मी का मंदिर करीब 2000 साल पुराना है। कहा जाता है कि राजा विक्रमादित्य राजलक्ष्मी के रूप में इनकी पूजा करते थे। दीपावली पर 24 घंटे मंदिर खुला रहता है। पुजारी राजेश शर्मा एवं अनिमेश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि शहर के नई पेट स्थित मां गजलक्ष्मी मंदिर में दीपावली के अवसर पर सुबह से ही मां लक्ष्मी का दूध से अभिषेक के लिए श्रद्धालु मंदिर पहुंच गए थे। यहाँ पर 2100 लीटर दूध से माता का अभिषेक किया। हालांकि माता को दूध अर्पित करने का सिलसिला धनतेरस से ही प्रारंभ हो गया। संध्या के समय माता लक्ष्मी का 16 श्रृंगार कर 56 पकवानों का भोग लगाया गया। लक्ष्मी पूजन के बाद संध्या से देर रात्रि तक श्रद्धालु लक्ष्मी माता के दर्शन के लिए पहुंचेंगे। दूर दूर से आने वाले श्रद्धालु यहां पर कमल का फूल चढ़ाकर मनोकामना मांगते हैं। कल क्या होने वाला है यहाँ पर? समस्त भारतवासियों को दीपावली की हार्दिक अनेक शुभकामनाएं। गजलक्ष्मी परिवार सबका हार्दिक अभिनंदन करता है। दीपावली पर्व जो कि उज्जैन में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है।
यहाँ पर प्रसिद्ध माता गजलक्ष्मी का मंदिर है, जो कि दीपावली पे करीबन 2500 लीटर दूध से अभिषेक हुआ। दूध के बाद माता का श्रृंगार कर आरती करी, शाम को महाभोग लगाया गया। दीपावली की जो दूसरे दिन सुहाग पड़वा का जो पर्व बनता है मंदिर में, दीपावली चतुर्दशी की होने के कारण इसलिए दूसरे दिन अमावस के रहते ये जो पर्व है सुहाग पड़वा का 14 तारीख मंगलवार को मनाया जाएगा। फिर भी आज भी जो भी दर्शनार्थी आ रहे हैं सभी को प्रसाद देकर और सुहाग पड़वा के लिए बोला जा रहा है कि 14 तारीख को प्रसाद वितरण होगा। किस प्रकार से सजावट मंदिर में अनेक भक्तों के द्वारा दी गई दान राशि से डेकोरेशन किया गया है। भक्तों की भावना थी रतलाम की तर्ज पर श्रृंगार करने की, उस तर्ज पर श्रृंगार करा। लक्ष्मी जी की श्वेत मूर्ति है और श्वेत लक्ष्मी जी को दूध चढ़ाने का पारंपरिक पौराणिक महत्व है, इसलिए यहाँ पर दूध का महत्व है। क्या नाम है? अनिमेश शर्मा। मैं शादी के बाद से 17 साल से यहाँ लगातार आ रही हूँ और माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा यहाँ सब पर बनी रहे। इस तरह से यहाँ पर हर सुहाग पड़वा वाले दिन यानी दीपावली के दूसरे दिन सिंदूर माथे का कुमकुम दिया जाता है, जो हर सौभाग्यशाली स्त्री लेना अपना सौभाग्य समझती है। परंतु आज अमावस आधे दिन होने के कारण कल ये सौभाग्यशाली महिलाओं को ये कुमकुम दिया जाएगा, जिसके लिए हर महिला ये चाहती है कि उसका सौभाग्य बना रहे और माता देवी की हर स्त्री पर कृपा बनी रहे। पुष्पा जंगरिया। दीपावली के दिन गज लक्ष्मी माता जी का पूजन होता है और आज सुहाग पड़वा के दिन यहाँ पे स्पेशली सभी लोग आते हैं और यहाँ पे सुहाग का कंकु बढ़ता है और बहुत उसकी मान्यता है। और इस उज्जैन शहर में मैक्सिमम लोग यहाँ पे दर्शन करने आते हैं और महिलाएं बहुत जोर शोर से यहाँ पे आके दर्शन करती हैं और भगवान का गज लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। पूजा पुजारी। पितरों के लिए तारा और बारा की पूजा पूरे भारत में केवल उज्जैन में ही होती है। यह दीप श्राद्ध केवल ब्राह्मण कुल के लोग ही इस पूजा को करते हैं। दीपावली के एक दिन पूर्व इस पूजा करने का विशेष महत्व है। यह परंपरा पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ अवंतिकापुरी महाकाल की नगरी पर रामघाट पर ही होती है। इस पूजा को दीप श्राद्ध बोलते हैं। सिर्फ ब्राह्मण कुल में यह पूजा होती है, जो कि परंपरा के अनुसार कई वर्षों से चली आ रही है। ऐसी मान्यता है कि ब्राह्मण कुल में श्राद्ध पक्ष के दौरान जिन लोगों की मृत्यु हो जाती है उनके नाम से रामघाट पर रात्रि 3 बजे अपने पितरों के नाम से गन्ने की झोपड़ी बनाकर कलर में धानी और पतासे का भोग लगाया जाता है और दीप प्रज्वलन कर तारा और बारा की पूजा की जाती है, जो कि सुबह 6 बजे तक चलती है। यह पूजा चतुर्दशी के दिन की जाती है। पूजा समापन के बाद शिप्रा नदी में दीप दान किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि यह पूजा करने के बाद पितरों का आशीर्वाद बना रहता है। परिवार में कभी किसी तरह का कष्ट नहीं आता। रामघाट के साक्षी पुजारी पंडित आनंद जोशी लोटावाला ने भी लोगों से बढ़ चढ़कर इस पूजा में भाग लेने को कहा है, ताकि उनके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो और घर में सुख शांति बनी रहे। ये परंपरा पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ अवंतिकापुरी महाकाल की नगरी पर रामघाट पर ही होती है। यह पूजा को दीप श्राद्ध बोलते हैं और यह सिर्फ ब्राह्मण कुल में ही ये पूजा होती है। जो परंपरागत श्राद्ध में जो उन लोगों के परिवार में मृत्यु हो जाती है उनकी मोक्ष के लिए यहाँ पर तारा और बारा की पूजा किया जाता है। ये दीपावली के एक दिन पहले चतुर्दशी के दिन यह पूजा करी जाती है। रात को 3 बजे से लगाकर 6 बजे तक यह पूजन चलती है। यहाँ पर पितरों के नाम से साटे की झोपड़ी बनाते हैं, कुल्हड़ और धानी भर के पतासे का भोग लगाकर उन पर दीप प्रज्वलित करते हैं और दीपदान यहाँ पर करते हैं। और इस पूजा से समस्त अपने पितृ देवताओं का आशीर्वाद सदा बना रहता है। हमारा भी निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में यह पूजन का जिन लोगों के यहाँ साल में मृत्यु हो जाती है वह दीप श्राद्ध का पूजन करें और अपने समस्त पितरों का साक्षात्कार आशीर्वाद प्राप्त करें। जय श्री महाकाल, जय शिप्रे हर गंगे हर। पंडित आनंद जोशी लोटागुरु। महाकाल के सेनापति काल भैरव भगवान को मदिरा का भोग लगाया जाता है, लेकिन इन दिनों पुजारी की मनमानी के चलते भगवान भूखे और श्रद्धालुओं की आस्था को भी ठेस पहुंच रही है। विश्व प्रसिद्ध उज्जैन के काल भैरव मंदिर पर श्रद्धालुओं की इन दोनों संख्या बढ़ी हुई है। हर कोई श्रद्धालु भगवान के दर्शन के साथ मदिरा का भोग लगाते देखना चाहता है। उसके लिए वह महंगी महंगी शराब भी मंदिर में चढ़ाते हैं, लेकिन इन दिनों मंदिर के पुजारी की मनमानी के चलते ना तो श्रद्धालु भगवान को मदिरा का पान करते देख पा रहे हैं और ना ही भगवान की मदिरा भूख मिट रही है। मंदिर के पुजारी ने बताया कि भीड़ अधिक होने के कारण हम एक पात्र में मदिरा को इकट्ठा कर भगवान को भोग नहीं लगाते, उसे हम कुंड में
महंगी शराब भी मंदिर में चढ़ाते हैं। लेकिन इन दिनों मंदिर के पुजारी की मनमानी के चलते ना तो श्रद्धालु भगवान को मदिरा का पान करते देख पा रहे हैं और ना ही भगवान की मदिरा भूख मिट रही है। मंदिर के पुजारी ने बताया कि भीड़ अधिक होने के कारण हम एक पात्र में मदिरा को इकट्ठा कर भगवान को भोग नहीं लगाते, उसे हम कुंड में विसर्जित कर देते हैं। तो फिर यह बड़े सवाल खड़े करता है कि आखिर भगवान को मदिरा का भोग कब लगाया जाता है। मंदिर दर्शन करने आए श्रद्धालुओं से जब हमने बात की तो वहाँ भी यही कहते नजर आए कि हम भगवान को मदिरा का भोग लगाते देखने के लिए पहुंचे थे। महंगी शराब की बोतल भी खरीदी, लेकिन पंडित जी ने भोग लगाने के बजाय एक पात्र में ही से रख लिया। इसके पहले थोड़ी देर में समय पर काल भैरव भगवान को भोग लगाया जाता था, लेकिन अब पुजारी की मनमानी के चलते भगवान भूखे ही नजर आ रहे हैं। एक तो ये अच्छा है कि इस पावन भूमि में और महाकाल की नगरी में अधिक से अधिक श्रद्धालु आ रहे हैं। बहुत अधिक श्रद्धालु अवंतिका नगरी में आ रहे हैं, उज्जैनी में आ रहे हैं। ये बड़े उल्लास की बात है, हर्ष की बात है। जिस तरह यहाँ पर यात्रियों की संख्या बढ़ रही है, उसी प्रकार मदिरा की भी जो है संख्या बढ़ रही है। मदिरा भी ज़्यादा आ रही है और ज़्यादा आने की परिस्थिति में जो है सतत लोग भोग बाबा को लग नहीं पा रहे हैं। अब वो भगवान को भोग लगाएंगे तो यात्रियों को रोकना पड़ता है, और यात्रियों को रोकोगे तो भगवान को भोग लगाना है। ये व्यवस्था इतनी अच्छी होती जाएगी, उसको सुचारू रूप दिया जाएगा। यूं तो दिन भर ही लगता है भोग, पर श्रद्धालु ज़्यादा हैं, उनको रोक नहीं सकते। भोग लगना अपने क्रम में भोग लग रहा है, पर श्रद्धालु को रोक नहीं सकते। उनको भी आगे बढ़ाना है ताकि जो पीछे खड़े हुए श्रद्धालु और धूप में, उनको भी जल्दी से जल्दी दर्शन हो सके। इसलिए ये क्रम जो है अपन शीघ्र से शीघ्र चला रहे हैं, और फिर जैसा प्रशासन निर्देश देता है वैसा अपन करते हैं। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24। कोई मैंने अजानी गवाई मैंने, अब तुझको बसाया है धड़कन में सावरे। तुझसे मिलना जब से मिले, तुझसे मिलना जब से मिले, बन गए। वेलकम टू मीडिया इंस्टीट्यूट एंड डिजिटल सर्विसेज, उज्जैन का एकमात्र ऐसा प्रोडक्शन हाउस और इंस्टीट्यूट जहां आपको मिलती है सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे, वो भी काफी अफोर्डेबल दामों पर। एक ऐसा प्रोडक्शन हाउस जो आपके सपनों को हकीकत में बदलने में करता है आपकी मदद। हमारी मल्टी टैलेंटेड टीम जिसमें आपको मिलेंगे ग्राफिक डिजाइनर, वीडियो एडिटर, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, ब्रांडिंग एक्सपर्ट, फोटोग्राफर, सिनेमेटोग्राफर, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, साथ ही ऑडियो प्रोडक्शन हाउस जो है सभी एडवांस सुविधाओं से लैस, जहां आप रिकॉर्ड कर सकते हैं खुद का गाना, शायरी, एल्बम लॉन्च, सॉन्ग टैग, म्यूजिक कंपोजिंग, कराओके रिकॉर्डिंग आदि। साथ ही पाएं वीडियो प्रोडक्शन की भी सारी सुविधाएं, जिसमें आपको मिलता है वीडियो एडिटिंग, वीडियो शूटिंग, मिक्सिंग, कलर ग्रेडिंग, मास्टरिंग, इनविटेशन मेकिंग, एडवर्टीजमेंट मेकिंग जैसी सारी सुविधाएं, वो भी आपके अपने शहर उज्जैन में। तो देर किस बात की, आज ही मीडिया इंस्टीट्यूट और डिजिटल सर्विसेज पर विजिट करें और पाएं एक फ्री डेमो। हमारा पता 10/4 नजमी टावर, कालिदास मार्ग, बक्सी रोड, उज्जैन। कॉन्टैक्ट 9303993005 या फिर 9303993008 और 9933373375। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट भारत के नंबर 1 बाबा राजू बंगाली। 10 घंटों में 100% लाभ। खुला चैलेंज, मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। 2 साल पहले मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री में आग लग गई और कंपनी लॉस में चली गई। मेरे हस्बैंड डिप्रेशन में चले गए, लेकिन बाबा ने सब ठीक कर दिया। आज हमारी कंपनी भारत की नंबर 1 एक्सपोर्ट कंपनी है। बिटिया की शादी के लिए जो भी रिश्ते आते वहीं कोई न कोई अड़चन आ जाती। पूरा परिवार परेशान था। आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू है। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद मैं पिछले 3 सालों से एक ही पोस्ट पे काम कर रहा था।
पर बाबा की दुआओं से मेरा झट से प्रमोशन हो गया और आज मैं जनरल मैनेजर हूँ। जिस लड़के के साथ मेरा अफेयर था मैं उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले राजी नहीं थे। लड़का भी उन्हीं की सुनता था, मगर बाबा जी ने चमत्कार कर दिया और सब लोग इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। भटको चाहे जिधर, काम होगा इधर। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान मुठकरणी व वशीकरण स्पेशलिस्ट। सच्चे तन मन से समाधान कराएं बाबा राजू बंगाली। संपर्क सूत्र 8911985838 पर। मैं हूँ रिया और ये है मेरा नया घर। अच्छा है ना? अभी अभी इस घर में काफी महंगा पेंट करवाया है। आखिर घर की असली चमक तो घर की दीवारों से ही होती है ना? अरे रिया जी, जमाना अब वॉलपेपर का है। नए घर की दीवारें पेंट से बेहतर और कम दामों में वॉलपेपर से चमकाइए। कम दामों में वॉलपेपर कहाँ मिलेगा? ना है मल्टीपल वैरायटी, टेक्सचर, डिजाइन, पैटर्न जो दीवारों को दे नया लुक और नया अंदाज। वॉशेबल वॉलपेपर जो पेंट की स्मेल और पेंट करते वक्त आने वाली परेशानियों से बचाता है, सालों साल दीवारों की खूबसूरती को बनाए रखता है। क्योंकि दीवारों के सिर्फ कान ही नहीं, एहसास भी होता है। वॉलपेपर हाउस, यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है वॉलपेपर, विनाइल फ्लोरिंग, वुडन फ्लोरिंग, विंडो ब्लाइंड, फॉर्म टैप स्टे कर्टन, क्लॉथ, फूट मैट, ग्रास आदि। एड्रेस है 5/2 धनवंतरी मार्ग, MP हॉस्पिटल वाली गली, फ्रीगंज के पास, उज्जैन।